चलो भाई, कौन बता सकता है पाकिस्तान में कितने टीवी टूटे होंगे? किस-किस को आवाज़ आई है टीवी टूटने की? जी हाँ, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप टी20 का टॉप 8 पोजीशन के लिए जो इंडिया ने ऑलरेडी क्वालीफाई कर लिया और बहुत अच्छे रन रेट से क्वालीफाई किया है। पाकिस्तान तुमको उनका था ना वो एक यूट्यूबर जो बोलता था आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए। मिल गया 15 तारीख को 15 वाला मैच आपको। पहले तक तो 7-1 लोडिंग था, कंफर्म था, अभी 8-1 लोडिंग हो चुका है। इनकी जो जीत हार की इनकी जो लिमिट थी ना ये बहुत आगे बढ़ जा रही है। इन्होंने क्या सोचा था एशिया कप में इन्होंने अभिषेक शर्मा के लिए इन्होंने फील्डिंग लगाई थी। उनके सिलेबस पढ़ के आए थे कि भाई उसको ऐसे बॉल डालेंगे, उसको वैसे बॉल डालेंगे। उसमें तिलक वर्मा चल गया, ठीक है? अब इन्होंने तिलक वर्मा की बेचारे लोगों ने बहुत मुश्किल से उनकी स्पेलिंग लर्न की थी। अभिषेक शर्मा की तो वो अब एशिया कप में ही भूल चुके थे। लेकिन अब उन्होंने तिलक वर्मा की स्पेलिंग लर्न करके आई, उनको सिलेबस में रख के उनको उनकी पढ़ाई की। चला कौन? ईशान किशन। आप सबकी पढ़ाई तो करके आ नहीं सकते हो, बेशक क्योंकि आप लोग तो 10वीं पास भी नहीं हो, है ना? तो अचानक से सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया ईशान किशन। अब उनको क्या किया जाए? ऐसे फेंटे मारी है ईशान किशन ने, जहाँ पिच पे बॉल रुक-रुक के आ रही थी ना, वहाँ तो मत पूछिए। शाहिन शाह अफरीदी को तो क्या मारा है, 1 ओवर में 19 रन दिए हैं। आप सोचिए 1 ओवर शाहिन शाह अफरीदी को दिया, उसके बाद सीधा वो 19वें 20वें ओवर में आया है वो बंदा। बीच में उसको लाया ही नहीं इन लोगों ने। इतना उसको फेंटे पड़ी है, इतना उसको ईशान किशन ने मारा है। पूरी टीम इंडिया टीम एक तरफ, ईशान किशन एक तरफ। रियली भाई हैट्स ऑफ टू यू ईशान किशन। आपने जो फाइट किया, आपने जो छक्के मारे हैं, आपने जो बैटिंग की, निडर बैटिंग, निडर। पाकिस्तान के सामने आपको यही बैटिंग करनी है, निडर बैटिंग। तो वो आज भाई जिगरा ईशान किशन ने दिखाया है। जो पाकिस्तान की जो आउट ऑफ सिलेबस जो आती है ना पढ़ाई, थोड़ा पढ़ाई कर लिए होते तो आज ये गाली खाने नहीं मिलती। और एक बात, ये मैच खेलने से अच्छा जो तुम्हारा मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है, वो बोलता फिर रहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे मैच, हमको नहीं खेलना है जी, हम हैंडशेक नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं तो क्या कितने लोग तो ये जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे यही गॉसिप चल रही है कि भाई बॉयकॉट हो जाता ना मैच तो ज़्यादा इज्जत बच जाती तुम लोगों की एज़ कंपेयर टू ये हार से। ये हार से तो बॉयकॉट ज़्यादा बेटर था। कम से कम अपने लोगों की अपने देश में लोगों के सामने कम से कम एक नज़र उठा के तो चल सकते थे कि भाई हमने इंडिया के साथ नहीं खेला। लेकिन तुम्हारी तो अपने ही लोग मारते हैं, तुम्हारे तो अपने ही चेयरमैन, अपनी पीसीबी वाले तुम्हारी मारे हुए हैं, तो तुम कहाँ जाके खड़ा करोगे यार अपने आप को वहाँ पर अपने देश में? अब क्या शक्ल लेके जाओगे अपने देश में? ये हार के बाद आप सोचिए ना, कहाँ इंडिया क्या 175 रन 76 मार दिया, ये लोग 114 पे ऑल आउट हो चुके हैं। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान एक इंटेंस मैच होता है, एक राइवलरी मैच होता है, बहुत बोलते हैं ना तगड़ा मैच होता है, लोग काम धाम पहले खत्म करके रखते हैं कि भाई ये देखेंगे। लेकिन ये राइवलरी मैच रहा ही नहीं है, वैसा खेलो तो कम से कम थोड़ा लगे तो सही कि हाँ टफ कंपटीशन दे रहा है यार। तुमसे ज्यादा टफ कंपटीशन तो जिम्बाब्वे दे रहा है। तुम ना स्कॉटलैंड और नेपाल के साथ ही खेलो, और तुमसे बेटर तो नेपाल खेलता है और तुमसे बेटर तो यूएस खेलता है यार। मतलब तुम तो आसपास भी नहीं हो पाकिस्तानियों। मतलब तुम लोग बोलते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर हम जीत गए, हम ये किए, हम वो किए, चलो उसमें तो कैमरेज नहीं होते हैं, कैमरा लाइव नहीं दिखते, तो तुम लोग झूठ बोल देते हो। अगर इसमें कैमरा नहीं होता ना क्रिकेट में, तो तुम लोग इसमें भी झूठ बोलते थे कि नहीं भाई हम जीत गए, हम जीत गए, ये लाइव है। ये ना सोशल मीडिया पे ना एक मीम बहुत चल रहा है कि उनके तीनों से ना, पाकिस्तान के तीनों से ना, आगा जी जो सलमान आगा जी है, पाकिस्तान के कैप्टन जी है जिनको सलमान आगा बोलते हैं, उसको बोल रहे तुम हार कैसे गए? तो पाकिस्तान वाला वो सलमान आगा बोलता है, गाली दे के, मैं वो सोशल मीडिया पे गाली नहीं बोल सकती हूँ कि भाई हमारे में ना लाइव कैमरा चलता है। झूठ नहीं बोल सकते।
मतलब तुम्हारी तो अपनी कौम ले रही है, तुम्हारी तो अपनी देश तुम्हारी ले रही है, तुम क्या जाके शक्ल दिखाओगे वहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम पाकिस्तान जाओगे कैसे, पहले तुम ये बताओ। तुम्हारी स्वागत में लोग पता नहीं क्या-क्या नहीं करेंगे। वैसे बेचारों के पास आटा, चावल, दाल तो है नहीं खाने के लिए, फेंक के तो मारेंगे नहीं। मतलब शर्म नहीं आती है तुम लोगों को इतना हारने के बाद भी? तुम लोगों को ना हार की चिंता नहीं होती है। तुम लोगों को ना ये चिंता होती है कि भाई मेरे से सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया। मतलब थोड़ा-सा भी दिमाग नाम की चीज़ है तुम लोगों के पास? तुम लोगों को ये सताता है, तुम लोगों को ये दुःख होता है, तुम लोगों को ये तकलीफ़ होती है, ईगो, तकलीफ़ भी नहीं, दुःख भी नहीं, ईगो कि भाई इसने मेरे से हैंडशेक नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, इंडिया वाले हैंडशेक नहीं करते। अबे गधों! जो पाकिस्तान में मिलता है, तुमको ये तकलीफ नहीं होती तुम कितने रन रेट से हारते हो? ये तो सोचो। हैंडशेक की दिक्कत तुम लोगों को बराबर हो जाती है। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच। वो साला यूट्यूबर पता नहीं कहाँ कंबल ओढ़ के सोया हुआ रहेगा मालूम नहीं। जो आउट ऑफ सिलेबस जो ईशान किशन आया है ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब ये लोग 1 साल पूरा साल बैठ के ना ईशान किशन की स्पेलिंग याद करेंगे। पहले अभिषेक शर्मा की स्पेलिंग याद की थी, बड़ी मुश्किल से याद हुई थी तो तिलक वर्मा चल गया। अब तिलक वर्मा की स्पेलिंग याद करके आए थे तो ईशान किशन चल गया। अब पूरे साल ईशान किशन का ये लोग मातम बनाएँगे, उसका याद करेंगे, अब फिर नेक्स्ट मैच जो होगा फिर हारोगे। बेशर्मो! कम से कम बॉयकॉट कर लेते ना, तो कम से कम इज़्ज़त बच जाती। लेकिन क्लास मज़ा आया देखने में मैच। मतलब मैच तो स्टार्टिंग के 4 ओवर 5 ओवर में ख़त्म हो गया था, जो 3-4 विकेट गिर गई। हार्दिक पांड्या भाई सैल्यूट है आपको। क्या बॉलिंग करते हो यार, और बुमराह 1 ओवर में 2 विकेट। हैट्स ऑफ टू यू पीपल। चलो बैटिंग इंडिया की थोड़ी बहुत डगमगाई भी थी आफ्टर ईशान किशन थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि पिच वैसा था, रफ पिच था थोड़ा-सा, तो बॉल बहुत रुक-रुक के आ रही थी। बॉल रुक-रुक के आने से याद आया, उस्मान तारिक की बहुत बात हो रही थी। वो पॉज़ डाल के बॉल मारता है, कहाँ पॉज़ करता है, कहाँ से बॉल अपना वो छोड़ता है, वो थोड़ी-सी था, बट उसको तो सूर्य कुमार यादव ने तारिक की याद दिला दी। उसको सूर्य कुमार यादव ने ऐसा रीड किया है ना कि वो हर एक बॉल पे मारा है उसको। हर एक बॉल पे सूर्य कुमार यादव ने मारा है उसको। उसकी तो चली ही नहीं, मतलब जो बहुत लोगों ने हाइप बनाया था ना कि वो तारिक ऐसे बॉलिंग डालता है, तारिक वैसे बॉलिंग डालता है, तारिक में ये है, वो है। भैया तुम पेल दिए गए हो, तुम ये समझ लो। तुम्हारी अच्छी खासी सूझ गई है। अब तो मुझे नहीं लगता तारिक अहमद फिर से वो तारिक अहमद है कि क्या नाम है मुझे नहीं पता, कभी भी ये सोचेगा भाई मैं फिर से वापस से कैसे बॉल डालूँ, क्या डालूँ। लेकिन ये बात है कि भाई तुम्हारी तो गई, तुम्हारी तो लंका लग गई है, लंका में तुम्हारी लंका लग गई है। अभी तुम सोच लो, तुम तो गए काम से, तुम क्या नज़र उठा के तुम्हारे देश में जाओगे। तुम ये सोच लो। बाय द वे चलिए चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।